उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 3 रिसर्च इसकी आज हम रीडिंग करेंगे और उसके क्वेश्चन जब अटेम्प्ट करेंगे। तो मैंने ऊपर इसकी हेडिंग लिखी है, इसमें मिस्टर चिप्स की मिस्टर विकेट के यहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज थी, वो कैसे दिन वहां पे गुजारता था, ये हम इसमें पढ़ेंगे। जैसे पहले भी आपसे कहता हूँ कि आपने पहले इसकी कहानी कोई भी चीज है उसकी अच्छे तरीके से पढ़ लेनी है, ताकि हम उसके अगर सवाल के जवाब याद करेंगे तो हम अच्छे तरीके से याद कर सकते। तो हम इसको पढ़ते हैं। It was a small but very comfortable and somewhat sunny room that Mrs. Wickett let to him. The house itself was ugly and pretentious, but that did not matter. It was convenient, that was the main thing. बड़ा आरामदेह और रोशन कमरा था जो मिसेस विकेट ने मिसेस चिप्स को दिया था। अगरचे थोड़ा बदनुमा था और ज़ाहिरी नुमाइश वाला प्रिटेंशियस नामी है, ज़ाहिरी नुमाइश वाला घर था, लेकिन ये आरामदेह था, मिसेस चिप्स के लिए मौजूद था, यही अहम चीज। For he liked the weather was wild enough to stroll across the playing field in an afternoon and watch the games. He liked to smile and exchange a few words with the boys when they touched their caps to him. He made a special point of getting to know all the new boys and having them to tea with him during their first term. He always ordered a walnut cake with pink icing from that place in the village, and during the winter term there were crumpets, a little pile of them in front of the fire, soaked in butter, so that the bottom one lay in a little shallow pool. अब सन 2000 क्योंकि जब मौसम सख्ती उसकी कम होती तो वो चाय करने के लिए जाता स्कूल के खेल के मैदानों में, और वहां भी लड़कों के साथ वो तबादला ख्याल या उनके साथ वासलाम वो करता। और फिर उसने एक खास तरीकाकार भी बनाया हुआ था उनसे जान पहचान का। उनको वो चाय पे बुलाता और हमेशा वो अखरोट के केक का ऑर्डर देता, जो कि गांव की मशहूर बेकरी है, वहां से आता था। और फिर मौसम सरमा में वो क्रम्पेट कुलचे या केक जो है वो उसके ऑर्डर करता था, और जो केक है वो इस तरह पड़ा होता था जैसा कि थोड़े से आप समझ लीजिए बटर या मक्खन में वो थोड़ा सा उसके जो हिस्से थे वो उस केक के डूबे हुए होते थे, जो कि वो मौसम सरमा में उसके ऑर्डर किया गया। His guests found it fun to watch him make tea, mixing careful spoonful from different caddies, and he would ask the boy, "You boy, where they live, and if they had any family connection at Buffy." जब वो चाय पे उनको बुलाता तो उनके खास तौर पे ध्यान रखता था और अपने हाथों से वो चाय बना के उनको पिलाता, और फिर दूसरा उन बच्चों से वो ताल्लुक भी करता और उनसे ये पूछता कि उनका खानदान में फैमिली फील्ड में कोई रिलेशन बनता है या खानदान को जो फर्क में से पड़ा है। He kept watch to see that their plates were never empty, and punctually at 5 after the session had lasted an hour, he would glance at the clock and say, "Well, it has been very delightful meeting you like this. I'm sorry you can't stay," and he would smile and shake hands with them in the porch, leaving them to race across the road to school with their commits. Decent old boy Chips gives you a jolly good tea anyhow, and you do know when he wants you to push off. वो ये भी ध्यान रखता था कि उनकी जो प्लेट्स हैं वो कभी खाली ना हो, उसमें वो रिफिल करता रहता था। और फिर जब
इस मीटिंग को 1 घंटा हो चुका होता और 5 बज जाते तो वो बड़े अच्छे अंदाज में उनसे कहता कि अब तुम मजीद यहाँ पे नहीं कह सकते, और फिर बच्चों को वो शहर में ये दरवाजे तक उनको छोड़ने के लिए आता और इस कमेंट्स के साथ बच्चे स्कूल में जाते। एक अच्छा बावकार लड़का है, बुरा लड़का है, उसने आपको एक मजेदार चाय पिलाई है और वो जानता है कि आपको वहां से कब उसने रुखसत कर। And Chips also would be making his comment to Mr. Wickets when he entered the room to clear away the remains of the party. A most interesting time, Mr. Wickets' young grandson tells me that his uncle was Major Collingwood. The Collingwood we had here, not true. I think it was, dear me, I remember Collingwood very well. I once charged him for climbing on the gymnasium roof to get a ball out of bed. अब जब मिस्टर विकेट्स उस पार्टी के वाकयात को या उस पिछवाड़ी के लिए वो वापस आते हैं कमरे में, तो वो उसके साथ भी इन मिनट्स का तबादला ख्याल करता। तो उसमें जो उसने बयान किया है कि यंग ग्लैंसम जो लड़का उससे चाय पे बुलाया था, उसका जो अंकल है मेजर कॉलिंगवुड, वो याद करने की कोशिश करता है कि हमारे स्कूल में एक नहीं 2 कॉलिंगवुड, और एक को उसने सजा दी थी कि वो जिम्नेजियम या खेल के मैदान की छत है उस पर चढ़ गया था बॉल कटर से निकालने के लिए। Might have broken his neck, the young fellow. Do you remember him, Mr. Wicket? You must have been in your times. कहते एक अच्छा अगर वो गिर जाता तो उसकी गर्दन टूट सकती थी, एक अच्छा लड़का था, एक्टिव था। तो ये भी कहता है कि मिस्टर विकेट तुम्हारे दौर में भी वो वहां पे होगा, क्योंकि मिस्टर विकेट भी पहले पब्लिक स्कूल में मुलाजिम थी। लिनन रूम इंचार्ज थी, जो कि वो बोर्डिंग स्कूल है, उनके जो बिस्तर का जो सारा सामान है वो उस रूम से इशू होता। Mr. Wicket, before she said mummy had been in charge of linen room at school. Yes, I know him, sir. Cheeky was to me generally, but he never had no bad words between us. Just cheeky like. He never meant no harm. That kind never does, sir. Wasn't it him that brought the medal, sir? तो उसको भी याद आ गया कि मैं जानती हूँ, लेकिन वो थोड़ा सा शरारती था, नहीं कभी हमारे दरमियान किसी सख्त अल्फाज का तबादला नहीं होता, लेकिन अगर वो शरारतें करता भी था तो उससे किसी को नुकसान पहुंचाना मतलब नहीं होता। उसने मुझे याद करवाया कि वो जिसने मेडल लिया, यस, अ डीएसओ, डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज ऑर्डर, ये एक इम्तियाज है बरतानवी फौज की तरफ से, एक तमगा दिया जाता है, वो उसे मिला। Well, you will be wanting anything else? Nothing more, no, till chapel time. He was killed in Egypt. I think you can bring me supper about that. उसने कहा कि आपको कुछ खाने के लिए चाहिए, तो उसने कहा इबादत का वक्त है, तो उस वक्त तक उसके बाद तुम मुझे खाना ला सकती हो। Very good, sir. A pleasant, placid life and his kids. He had no worries. His pension was adequate, and there was a little money saved with the side. कि उसकी बड़ी पुरसुकून, बड़ी खुशगवार की जिंदगी थी, उसकी पेंशन भी काफी थी, उसके पेंशन के साथ साथ उसको कभी कुछ बचा लेता। He could afford anything he wanted. His room was furnished simply and with good masterly taste. A few bookshelves and sporting trophies, a mantel piece crowded with picture cards and signed photograph of boys and men, a warm turkey carpet. एक बड़ी पुरसुकून जिंदगी उसकी थी, किसी किस्म की कोई उससे परेशानी नहीं थी। अब आगे उन्होंने उसके थोड़ा सा कमरे की सजावट के बाद बताया हुआ है, बड़ा सादा सा सजा हुआ है कमरा, स्कूल मास्टरली टेस्ट, जैसे एक स्कूल के टीचर का एक अंदाज होता है, उस जौक से वो सजा हुआ है। कुछ किताबों की अलमारियां थी और ट्रॉफी थी, मेटल पीस आतिशदान था जिसके ऊपर मुख्तलिफ पिक्चर कार्ड जो कि दावतनामे हैं मुख्तलिफ जगह से, वो वहां पे सजे हुए थे और बच्चों और आदमियों की
तस्वीर थी, एक पुराना सा कालीन था, बिग इजी चेयर्स थी, दीवारों पे तस्वीर थी ऑफ एक्रोपोलिस एंड फोरम और अदालत और किले की थी, क्योंकि लातीनी ज़बान पढ़ाता था तो उसके हिसाब से उसने जो लातीनी और यूनानी बैकग्राउंड था उसकी तस्वीर वहां पे रखी। Nearly everything had come out of the old house masters. हाउस मास्टर कहते हैं जो कि हॉस्टल का गुलाम होता है, उसके कब्जे से लेकर जो सारी चीजें आई। The books were chiefly classical, ज्यादातर जो किताबें थी वो रवायती थी। For that had been his subject, क्योंकि उसका मजमून भी है। There was however a seasoning of history and balanced matter, और कुछ तारीख की और कुछ अदब की किताबें, बैलेंस में अदब की किताबें वहां पे थी। There was also a bottom shelf piled up of cheap edition of detective novel, और फिर निचला जो खाना था अलमारियों का वो जासूसी नावलों के सस्ते एडिशन से या किताबचे से वो सजा भरा हुआ। Chips enjoyed these. Sometime he took down Virgil. Virgil ये भी पहली सदी ईस्वी का शायर है, उसकी एक्सानोफोन ये भी शायर है एथेंस का, and read for a few moments, but he was not. He was soon come back with Dr. Thornchild and Inspector Finch. कभी-कभी वो उनको पढ़ लेता था, लेकिन ज्यादातर वो अपनी जासूसी नावल की तरफ आया। अगर जो उसने तालीम हासिल करी, अब अपनी अदब की किताबें क्यों पढ़ता था, ये थोड़ा सा आगे उसने बताया हुआ है। He was not, despite his long years of studious teaching, a very profound classical scholar. कि इतने साल पढ़ाने के बावजूद भी वो अपनी सब्जेक्ट का कोई आगे फाज़िल नहीं। Indeed, he thought of Latin and Greek far more as dead language, from which English gentlemen ought to know a few quotations, than as living tongues that have been ever spoken by living people. तो खुद अपनी उस सब्जेक्ट के बारे में उसका ख्याल था कि ये बुद्धा लोगों की ज़बानें हैं, इनमें से कुछ जो हकायात हैं, कुछ चीजें हैं, वो अंग्रेजी जानने वाले आदमी को पता होनी चाहिए, बाकी इंग्लिश उसे आनी चाहिए जो कि जिंदा लोग बोलते हैं। He liked these short leading articles in the Times that introduce a few tags that he recognized, कि उसको अच्छा लगता था कि टाइम्स मैगजीन है, उसमें जो आर्टिकल लिखे जाते हैं उसमें कुछ कुछ लातीनी या यूनानी ज़बान की हकायात भी शामिल हो। To be among the bewildering number of people who understood such things was to him a kind of secret and valued Freemasonry. Freemasonry कहते हैं कि जो कि एक समझ लें कि ऐसी लैंग्वेज, ऐसा काम जो कि कम लोगों को दस्तयाब है, कि वो उन कम होते लोगों में से है जिनको ये लातीनी और यूनानी ज़बान आती है और उसको ये पढ़ के एक फख्र का एहसास होता है। It represented, he felt, one of the chief benefits to be derived from a classical education. तो कदीम तालीम को जो पढ़ने का एक जो फायदा उसे नजर आता था वो यही था कि उसको जानने वाले लोगों की तादाद आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती थी, तो वो उन लोगों को वो अपने यहाँ पे समझता था कि इन लोगों पे एक फोकस हासिल है उन लोगों पे जो कि नई ज़बानें बोलते हैं। So there he lived with his kids with quiet enjoyment of eating and talking and remaining as an old man, white-haired, only a little bald. ये उसकी एक्टिविटीज थी, बड़ी पुरसुकून से उसकी जिंदगी थी। पढ़ता था, गपशप लगाता था, माजी को याद करता था, स्पैम उसके बाल और थोड़ा सा वो गंजा हो गया। Still fairly active for years, और लेकिन अब उम्र के हिसाब से काफी वो एक्टिव था। ड्रिंकिंग टी, चाय पीता था, सीनियर कॉलेज मुलाकातों से मिलने के लिए आते थे। Busying himself with the correction of next edition of Brookfield Engineer, डायरेक्टरी और फिर जो अगला जो Brookfield डायरेक्टरी यानी जिसमें तुलबा का तारुफ या उसका पता एड्रेस वगैरह लिखा होता था उसको वो ठीक करता रहता था। Writing occasionally letters, फिर वो कुछ अपने अदब में भी थोड़ा बहुत लिखता था। In themes finally, तो अभी टेढ़ी मेढ़ी सी पतली तहरीर नहीं, बट वेरी रीचेबल, लेकिन पढ़ी जा सकती थी। Skip, he had new master to tea, उसके पास नए टीचर पढ़ने चाय पे आते थे। As well as new boys, there were two of them
that Anton Tom and they were living after visit one of them committed quite a character. The old boy isn't he all that fuss about mixing the tea, a typical bachelor, if ever there was one. जब वो से मिल के जाते तो उसके बारे में वो ये कमेंट करते थे कि एक बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है और जितने अच्छे तरीके से वो चाय जो है वो मिक्स करता है और एक टिपिकल एक मुकम्मल तौर पे एक कवाला है अगर कभी उसने शादी की विच वॉज ऑर्डरली करेक्ट जो कि हैरान को न तक बिल्कुल ठीक भी था बिकॉज चिप्स वॉज नॉट अ बैचलर एट ऑल चिप्स बिल्कुल भी कवाला नहीं था he had married शादी उसने की थी though it was so long time ago that none of the staff at Brookfield could remember his name. अगरचे बहुत अर्सा पहले उसकी बीवी मर चुकी थी और अब तक जिन कैरेक्टर्स को उसकी बीवी याद थी वो भी दुनिया से चले गए अब वो याद नहीं था कि उससे कभी शादी की अब इस बार मुझे लगा अब यहीं से उसके दिन में अगला जो हम पढ़ेंगे कि उसकी बीवी के बारे में उसके कहानी चलना शुरू कैसे उससे मिला कैसे उससे शादी हुई ये सारी चीजें वो इस तरीके से है मुझे पहले भी आपको बताया था इसमें हम कोई वाकयात का तसलसल नहीं देखेंगे तो इसी जो बात उसने की इससे उसकी अगली सोच की लहर है वो चल पड़ेगी जिससे वो माजी का वाक्य हमारे सामने ले गया अब इसको अपने अच्छे तरीके से पढ़ लिया होगा इसकी स्टोरी भी आपने बहुत पढ़ लेनी है अब मैं इसके सवाल आपको बता देता हूँ आपने याद करें इसमें पहला आप करेंगे कि what satisfaction did Mr. Chips have at Mr. Wickets ये पहला सवाल है दूसरा है who was Mrs. Wickets ये आप कर लेंगे इसका सवाल नंबर 3 what type of room was that where Mr. Chips stayed इसके बाद what would Mr. Chips do in afternoon in mild winter when we look at Mrs. Wickets चौथा है और पांचवा कर लेंगे with what did Chips serve new boys and teachers and boys इसके बाद आपने करना है सवाल नंबर 12 what did Chips tell Mrs. Wickets about Major Colin इसके बाद आप सवाल करेंगे 15 what was the financial condition of Chips after retirement इसके बाद सवाल नंबर 16 आप करेंगे how was Chips room decorated at Mrs. Wickets इसके बाद सवाल नंबर 18 was Chips a profound classical scholar इसके बाद सवाल नंबर 20 what was the quiet enjoyment of Chips at Mrs. Wickets house अब मैं दोबारा इन सवालों को दोहरा देता हूं सवाल नंबर 1 2 3 5 12 16 18 और 20 ये आप सवाल इनके जवाब याद करके आप लिख देंगे अब फिर वही बात इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है इसको याद करके आप दोबारा इसको ठीक है उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी